गंदा जी अलवर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कहीं जन्म लेते हैं, जन्म के उपरांत कई संबंध एकदम परिवार जैसे हो जाते हैं, फिर विवाह के बाद एक परिवार मिल जाता है। क्या ये पूर्व से निर्धारित होता है, अर्थात इसको पूर्व जन्म बोले या प्रारब्ध या नहीं, नीति? पूर्व का जो हमारा कर्म संस्कार है वही प्रारब्ध बनकर हमको जन्म दिलाता है, वही हमको सारे संबंध दिलाता है पूर्व जन्म के। और इसके बाद धर्म से विपरीत जो व्यभिचार होता है वो नवीन कर्म होता है। जैसे हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, हम अपने पति को प्राप्त हुए, अब इसके बाद हम पर पुरुष का, तो ये हमारा नवीन कर्म है, ये पाप कर्म है, ये हमारी दुर्गति कराएगा। इसी जन्म में अगले आएगा। आगे आगे आएगा। पतिवंचक परपति रति करई, रौरो नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक उसे रौरो नरक प्राप्त होता है, जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है या व्यभिचारी पुरुष होता है। तो अगर हम पूर्व प्रारब्ध के अनुसार चलते रहे तो हमसे पाप कर्म नहीं होने पाएंगे, और नवीन पुरुषार्थ धर्म पूर्वक करते रहे तो हमारा संचित कर्म भस्म हो जाएगा, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध को भोगने की क्षमता आ जाएगी और इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी, जो अंदर गलत करने के विचार आते हैं या उनको अच्छे, काटना है, उनको क्रिया में नहीं परिणित होने देना, उनको विवेक के द्वारा काटना है। और ये काटने का बल आता है भजन से, इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। नाम जप के बिना इतनी हिम्मत नहीं कि गंदे विचारों को काट सके आप। वो क्रियान्वित हो ही जाएगा, क्रियान्वित हो जाएगा तो नया कर्म बन गया, उसको भोगना पड़ेगा। महाराज जी, प्रारब्ध प्रेरित नहीं करता? प्रारब्ध केवल प्रेरणा कर सकता है, क्रिया नहीं करवा सकता। कराची जो आगे जो हमारी जनरेशन आएगी जैसे, जी, तो क्या वो भी प्रारब्ध है या पहले से तय है? तो हाँ पहले से तय है। पहले से हाँ पहले से कौन तय है। हमारी संतान होगी, कौन? हाँ कैसी होगी ये भी तय है, कैसी होगी, कैसे स्वभाव वाली होगी, कितना स्वास्थ्य ठीक होगा, कितना स्वास्थ्य खराब होगा, ये सब होगी, कितने दिन टिकेगी, ये भी प्रारब्ध में है। जी महाराज जी, आपने एक बार एकांतिक वार्तालाप में किसी ने प्रश्न किया था कि आपके जाने के बाद केलीकुंज का क्या होगा, तो आपने कहा था कि वैसे ही रहेगा। तो आपने कहा था कि 100% तो नहीं रहेगा, सेम टू सेम। जी तो महाराज जी, एक जीवित गुरु के बिना भी हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी? हाँ, ये तो मतलब आप तो मान लो गृहस्थी में हो, आपके तो कोई है भी, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके केवल हम ही हैं, जिन्होंने घर परिवार सब त्याग कर विरक्त वेश ले लिया है। तो उनके लिए प्रश्न तो बहुत ही कड़वा है कि अगर हमारे बिना उनका कैसे रहना होगा। हम बात नहीं करते लेकिन वो देखकर ही जीवित है। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, और केवल हमारे प्यार और दुलार से ही तो जीवित हैं, क्योंकि एक हमारी दिनचर्या है। उसी दिनचर्या में वो देख ले, सुन रहे हैं कथा वार्ता, बस इतना ही है। पर्सनल बैठकर जैसे आप सौभाग्य प्राप्त हमारे बच्चे भी नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि कभी साल 6 महीने में ऐसा हुआ कि ऐसे बैठाल कर बात कर ली तो कर ली। और उनका जीवन ही केवल हम ही है, ना वो श्री जी को जानते हैं और घर परिवार त्याग दिया है। अब कल ये शरीर ना रहे तो उनका जीवन पर। आपको तो डायरेक्ट कनेक्शन है श्री जी से। आप उनको बोलिए, हमारी उम्र आपको लग जाए कि आपको दुनिया की बहुत जरूरत है। इसमें एक बात यह है, अब हमारी स्थिति को आप नहीं समझ पाएंगे। हमारी स्थिति श्री जी के रिमोट से चल रही है। अगर वो ऑफ तो हमें ऑन नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है। और देखो, उनकी इच्छा है कि मैं ये सेवा करूं, तो किडनी फेल है, प्रायः अब रोज डायलिसिस होता है, और बहुत अच्छे से दिनचर्या चल रही है। तो उनकी कृपा, अगर उनको चलाना है तो 20 वर्ष चला देंगे इसी में, और उनको नहीं चलाना तो 20 सेकंड भारी पड़ जाएंगे जीना। तो हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? हम तो आपके नौकर हैं, जहां नौकरी दोगे वहां हम चले जाएंगे। अब सरकारी ऑफिसर कि मुझे ये क्षेत्र बहुत पसंद आया, मुझे स्थायी कर दो, तो नहीं कर पाएंगे स्थायी, उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा। तो अभी जो लाभ है वो आगे नहीं मिलेगा। देखो, मोबाइल में सुनना और प्रेजेंट वर्तमान में बैठकर आंख मिला के सुनना, इसमें कुछ तो अंतर है ही। क्यों? है नहीं? हम आपसे प्यार से जो बात कर रहे हैं, आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, इसमें जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो कल हमारी अनुपस्थिति में मोबाइल से उतना नहीं पड़ेगा। तो प्रेजेंट में जो आज लाखों लोगों को आनंद प्राप्त हो रहा है, अब ये तो श्री जी जाने कितने दिन दिलवाना है।
अब अपने बस की बात है। अच्छा, हम प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि हम बिके हुए नौकर हैं। बिका हुआ नौकर जहां खड़ा कर दिया जाता है वहीं खड़ा रहेगा, उसकी रुचि नहीं है। अब हम जो कर रहे हैं हमारे बस की बात थोड़ी है कि वो करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर वो बंद करवा दे तो अभी कल से बंद हो जाए, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपके प्रश्न के उत्तर दे सकें। कक्षा 9 पढ़े, हम कहीं आचार्य डिग्री ये सब कुछ लिया नहीं जाके। शरीर अस्वस्थ है, किडनी फेल है दोनों, ये सब कुछ अलौकिक हो रहा है। तो उनको अगर आपको लाभ दिलाना है तो वो दिलवाती रहेंगी। कब तक? अभी है नहीं। देखो, भगवान भी अवतरित हुए श्री कृष्ण चंद्रजू तो 125 वर्ष में अंतर्ध्यान हुए। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहां जो भी जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा, उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे जितना आप चाहो, पर वो भगवान का विधान होता है। जितने दिन जीना है उतने दिन जीना है, इसके बाद चल। तो जब तक है तब तक लाभ ले लो। महाराज जी, एक शेफाली जी हैं, वो कह रही हैं कि महाराज जी आपसे प्रार्थना है कभी भी जाने की बात ना किया करें, बहुत दुख होता है, चाहे जो बात करें पर ये बात मत करें। एक तो हमने बाकी सारा ज्ञान दूर दूर से हो जाता है। हाँ, ज्ञान काम नहीं करता, कहते अच्छा, जाने की बात इसलिए करते रहते हैं कि तैयारी रखो इस बात को भी झेलने की, सहने की। नहीं, अचानक नहीं सह पाओगे। हम जैसे हमसे कोई ज्यादा प्रियता की बात कहता है तो हम एक टेबलेट ही जरूर दे देते हैं कि अभी जो हमारी बात मान लो, नहीं कल हम आपको बात बताने के लिए नहीं रहेंगे। बोले ऐसी बात ना करो, सत्य बात है, इस बात को समझो। ट्रांसफर होगा, कागज तैयार हो चुका है, अब तिथि तारीख जब भर देंगे तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। तो ये भी उन्हीं की सेवा हो रही, वहां भी उन्हीं की सेवा होगी। अब ये जरूर है कि ये असहनीय विषय है। जैसे अपने गुरुदेव से वियोग होना, उनकी छत्र छाया प्रगट में हट जाना, इसमें कोई ज्ञान नहीं काम करेगा, हमारा नहीं करेगा, आपका क्या बात है। जैसे हमारे गुरुदेव है तो हमारे सर्वस्व है, आंख मिला दी, मुस्कुरा दिए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। अब वो पता चले वो अंतर ध्यान हो गए तो जीवन का मतलब अस्तित्व ही किस बात का रह गया, उन्हीं से हम हैं। आज मैं ब्रिजवासी हूँ, मैं पहले भी आया था आपके पास में, तो मन संतुष्ट नहीं रहता था मेरा। तो आपने बोला था कि श्री जी का चिंतन किया करो तो बड़ा आनंद आता है। आपने बोला था कि मेरे को बताइएगा जब आप आएंगे तो। जी जी। तो मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि सत्य और असत्य, सत्य तो जीतता है और असत्य धीमी गति, सत्य धीमी गति से क्यों चलता है? हाँ, सत्य धीमी गति से इसलिए चलता है कि वो बहुत काल तक चलता है, और असत्य एकदम फास्ट इसलिए चलता है कि उसको फ्यूज होना है, उसको नष्ट होना है, इसलिए उसकी गति ही रखी गई। धीमी गति से चलेगा और क्रम बाई क्रम उन्नति को प्राप्त होता चला जाएगा, वो उसकी उन्नति स्थायी होगी। और जो असत्य होगा फटाफट उन्नति को प्राप्त होगा, क्योंकि उसका नाश होना है, उसका पतन होना है। सिद्धांत है। बल्ब जो अपनी औकात भर जलेगा ना, वो फ्यूज नहीं होगा, औकात से ज्यादा होगा तो फ्यूज हो जाएगा। हाँ, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो अधर्मी पुरुष पापाचरण करने वाला, उसके जो पुण्य है उसके फटाफट पुण्य नष्ट कराए जाते हैं, क्योंकि उसको दंड देना है। तो जहां उसके पुण्य लगे वो पाप कर रहा है तो उसको लाभ पे लाभ प्राप्त होता चला जाता है, और वो पाप में और रति करता है। और जहां उसके पुण्य नष्ट हुए, पूर्व का पाप लगा और वर्तमान का पाप संयोग हुआ, ब्लास्ट हो गया, बिल्कुल धज्जियां उड़ जाएंगी, किसी काम का नहीं रहेगा। और जो पुण्यात्मा पुरुष होता है उसको पहले पाप भुगाया जाता है, ये सिस्टम है। जैसे महाराज नृग बहुत पुण्यात्मा थे तो उनको पहले पाप का दंड मिला, गिरगिट बन गए, इसके बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। तो पापात्मा पुरुष को पुण्य भुगाया जाता है, क्योंकि जल्दी पुण्य नष्ट होता उसको दंड दिया जाएगा ना, नहीं तो पुण्य बाधा पहुंचा देगा दंड देने में। और जो पुण्यात्मा पुरुष होता है उसके सुख में बाधा पहुंचाने वाला पाप कर्म जमा है, तो उसको पाप कर्म का हिसाब दे दिया जाता है, क्योंकि उसे महान सुख देना है, तो ये पाप कर्म बाधा ना पहुंचाए। तो जब वो पुण्य करता है तो पाप कर्म उसके बार बार विक्षेप पहुंचाता है, बार बार उसको नीचा दिखाता है, और वो पापात्मा वो बार बार पुण्य उसको उत्थान में ले जाता है। तो इसी क्रम को आध्यात्मिक भाव से न जानने के कारण लोग पाप का अनुसरण करने लगते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि पुण्यात्मा पुरुष का पाप कर्म जल्दी नष्ट करने के कारण जब वो पुण्य कर्म सही करेगा तो उसके साथ पाप कर्म भेज दिया जाएगा, क्योंकि पाप कर्म उसका नष्ट हो जाए, जिससे पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य दोनों मिलकर वो महासुखी हो जाएगा।
महाराज जी वृंदावन आते हैं तब मन लगता है, और फिर जाते हैं तो एक माह तक वही राधे रानी राधे रानी राधे रानी 15-20 दिन रट रहता है, फिर धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो देखो, एक छोटे से मोबाइल की भी बैटरी चार्ज करनी होती है, तो आ जाया करो, जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो वृंदावन में चार्जिंग करवा ले गए। राज जी काशी क्षेत्र से हैं और ध्यान करते ध्यान लगता नहीं, लगता है पता नहीं, कभी कभी तो लगता है, कभी कभी भटकता है। हमें लगता है कि जो ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति वो सतयुग में थी, यज्ञ के द्वारा त्रेता में थी, पूजा के द्वारा द्वापर में थी, और कलयुग में केवल भगवान नाम जप और नाम कीर्तन से। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनाथ। भगवान का नाम जप करो यार, नाम का ध्यान करो और नाम जप करो। जैसे राधा, तो राधा आंखों के सामने लिखा, अब इसी का हम ध्यान कर रहे, राधा राधा राधा, पक्की भगवत प्राप्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और इसी का ध्यान करोगे, फिर इस जगह जब रूप आएगा तो स्वाभाविक ध्यान होने लगेगा। नाम जब करते हैं तो फिर ये गुरु मंत्र पहले लेना पड़ेगा या हम निरंतर इसको जब? अब जब हम राधा कह रहे हैं तो ये मंत्र नहीं है क्या, है तो परा विद्या है, मान लो ना। गुरु मंत्र का मतलब काने में देने से थोड़ी होता है, जिस संत की जो बात हम मान ली गुरु मंत्र हो गया। महाराज राधा राधा और राधा कृष्ण दोनों का सेम ही मतलब है? हाँ, अरे वो एक ही है, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा। राधा वही कृष्ण राधा बने, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, कोई अंतराय नहीं। गीतांजलि जी, श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे जीवन में पीड़ा भी होती है, और जिस चीज से खुश होती हूँ वो क्षण भर दूर हो जाती है। तो महाराज जी, ये लगाव को अलगाव में कैसे परिवर्तित करें? उसी को शास्त्रीय भाषा में राग कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में जिसे तुम सहज भाषा में लगाव कहती हो, उसे शास्त्रीय भाषा में राग कहते हैं, और जिसे तुम अलगाव कहती हो उसे वैराग्य कहते हैं। तो जो हमारा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में प्रिय भाव से राग हो जाता है, वही हमारे बंधन का कारण बनता है। तो वैराग्य के लिए सबसे पहले हमको नाम जप करना होगा, क्योंकि अंतःकरण जब हमारा पवित्र होगा तो ये चिपकावपन, लगावपन, रागात्मक वृत्ति, इसका नाश हो जाता है। जब अपवित्र हृदय होता है तो छोटी छोटी वस्तुओं में राग कर लेता है, व्यक्तियों में राग कर लेता है, और जब पवित्र हृदय होता है तो भगवान के सिवा कहीं उसका राग नहीं होता। मान लो आपसे व्यवहार करेगा तो आप में भगवान देखकर बात करेगा, उसका शरीर से कोई लगाव नहीं होगा, उसको बाहरी मायाकृत से लगाव नहीं होगा, और पूरा कार्य वैसे ही होगा जैसे एक संसारी आदमी करता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री अम्बरीश जी महाराज सम्राट हैं, रानियां हैं, पूरा प्रजा है, पर वो भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं, किसी से कोई उनका लगाव नहीं, भगवान के सिवा किसी से लगाव नहीं। जैसे मीरा जी, उनका भी ब्याह हुआ, राणा जी के साथ हुआ, पूरा परिवार है, लेकिन लगाव कहीं नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान के सिवा किसी से लगाव न रहना, ये पवित्र हृदय का लक्षण है। और जरा जरा सी वस्तु व्यक्ति स्थान में लगाव हो जाना, ये अपवित्र हृदय का लक्षण है। तो सबसे परम पवित्र कर मंगलानाम मंगलेभ्योपि पावनेभ्योपि पावनम, हरे नाम, जो भगवान का नाम है, मंगल का भी मंगल करने वाला, पावन को भी पावन करने वाला है। इसलिए जो नाम आपको प्रिय हो या जो संत गुरुदेव से प्राप्त हो, उसे खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण रखो, तो हृदय पवित्र होगा, लगाव कम होता चला जाए, अच्छा ही नहीं लगेगा। एक स्थिति आती है फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे मल से कोई लगाव होता है क्या? हम उपेक्षा पूर्वक उसका त्याग करते हैं। जैसे वमन से कोई लगाव होता है क्या? बिल्कुल लगाव नहीं होगा। तो शास्त्रों में आया है कि संतों ने संसार के भोगों को मलवत त्याग दिया, बमनवत त्याग दिया। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। लक्ष्मी के वैभव विलास, माया के वैभव विलास को बड़भागी भक्त जन वमन के समान त्याग दिया। वमन का मतलब समझते ना, उल्टी घृणास्पद भाव से त्याग दिया। हम छोटी छोटी वस्तु व्यक्ति स्थान में लगाव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय अभी भगवान से विमुख है, अभी भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। प्रभु जी, हमारा लगाव की वजह से
नहीं, ऐसा कहते हैं दया ही करना सब कुछ है। क्या दया ही दुख का कारण बनता है? नहीं, वैसे हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं, यहाँ कोई किसी से लगाव नहीं रखता। हमारी बात समझ, संपत्ति, रूप, अपना कोई स्वार्थ, अपनी कोई कामना की पूर्ति, और जिस दिन आपसे अच्छा कोई मिल गया तो आपको छोड़ देगा, उससे अच्छा मिल गया वो तीसरे को पकड़ लेगा। ये संसार का नियम है ऐसा। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ भगवान करते हैं। प्यार का मतलब है हम अवगुणी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम अच्छे नहीं, फिर भी हमें कोई प्यार करे तो वो तो सिर्फ भगवान करते हैं। यहाँ तो हमारे अनुकूल हो आप जब तक, तब तक आपसे प्यार, और आपसे बढ़कर कोई अनुकूल मिल गया फिर आपसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस संसार के अगर इस झूठे खेल को समझ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। हम सच्चे भगवान से प्यार कर ले, लेकिन भगवान से प्यार करना कठिन है क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। लेकिन भगवान से प्यार हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। यहाँ सच्ची मानिए कुछ नहीं सार है। वो एक भ्रम बैठा, मलिनता बैठी तो लगता है कि हमें कोई प्यार करे। यहाँ संसार में यहाँ कोई प्यार नहीं करता। यहाँ एक वर्ष प्यार किया, दूसरे वर्ष डिवोर्स हो गया, ऐसे भी तो हो रहे हैं केस, नहीं हो रहे? यहाँ क्या प्यार है? कम से कम प्यार का मतलब इतना तो हो कि दो साथी हैं तो एक दूसरे के दुख सुख की बात समझे, एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे के काम आवे। लेकिन ऐसा प्यार कहीं बिरला कोई करता हो तो हमें नहीं पता। स्वार्थ वाला प्यार तो सब करते हैं, जबकि आप बिल्कुल उससे प्यार कर रहे हो यथावत, तो भी वो आपको नहीं स्वीकार करेगा। ये संसार का नियम है, ये नियम है। यहाँ के प्यार का यही परिणाम है यहाँ। इसीलिए सावधान हो जाओ, भगवान की शरण में हो जाओ और भगवान से कहो कि या तो आप प्यार करो या आप भेजो। फिर उनका भेजा जो जन होगा वो एक अलग बात होगी। हम संसार के बहाव में ना बह जाए, नहीं तो जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। जी संदीप जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व, परंतु मुझे ये समझना है कि ये क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है? हाँ, गांव में किसी को एक कील दिखाई जाए और कहा जाए जिस धातु से कील बनी है इसी धातु का एक मकान उड़ता है आकाश में, तो उसको कैसे समझ में आएगा? समझ रहे हो ना? और जब उसे हवाई जहाज दिखाया जाए, हेलीकॉप्टर दिखाया जाए, तो उसकी समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? जिसने कभी हवाई जहाज नहीं देखा, हेलीकॉप्टर नहीं देखा, वो बताया जाए कि जैसे एक कील है, ऐसे ही धातु का बना हुआ एक मकान उड़ता है जिसमें 100-200 लोग बैठे रहते हैं। तो कील उछाल के देखेगा नीचे आ जाएगी तो कहेगा पागल बनाते हो क्या? लेकिन होता है ना, टोटल धातु का ही तो बना होता है ना, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे हेलीकॉप्टर हो। तो अगर उसको ज्ञान नहीं तो कैसे समझ पाएगा? ऐसे ही हम अपने स्वरूप को तो जानते नहीं, तो ब्रह्म को कैसे जान जाएंगे? तुमको इस शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए? 39, मान लो 40 समझ लो, 40 वर्ष हो गए, लेकिन आपने एक सेकंड भी अपने को नहीं जाना। ईमानदारी से बताओ, अगर अपने को जाना तो यही माना, शरीर को ही आत्मा माना, बहुत से बहुत मन को आत्मा माना। जो मन कहे वही हमें करना है, वो कहे ये देखो ये देखना, वो सुनो वो सुनना, वो भोगो भोगना है। लेकिन आपने अपने को कभी नहीं जाना। शरीर आपसे अलग है, मन आपसे अलग है, बुद्धि आपसे अलग है, स्वभाव आपसे अलग है। आप ईश्वर के अंश हो और ये प्रकृति का अंश है। शरीर प्रकृति का अंश है, आप ईश्वर के अंश हो। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर ये प्रकृति से बना हुआ, आप परमात्मा के अंश हो। स्वभाव प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश हो। इसी बात को जान लेने को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जब अपने स्वरूप को जान लिया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्रह्म बोध हो गया है, आप ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जैसे गंगा की धारा से 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा, 1 टैंकर लो तो गंगा जल। तो हम लोग भगवान के अंश हैं। चींटी में भी वही ब्रह्म है, आप में भी वही ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी में भी वही ब्रह्म है। उसमें कोई अंतर नहीं। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। आप अपने स्वरूप को भूल गए हो और आप अपने को पुरुष मानकर इस देश से व्यवहार कर रहे हो। इसीलिए लगता है ब्रह्म कोई और है। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ,
ब्रह्म कहाँ हो सकते हैं? तो जितनी बात कही मैं मनुष्य हूं, ये प्रकृति की है। मैं नीच हूं, मैं अधम हूं या उत्तम हूं, ये सब प्रकृति का है। आप तो परमात्मा के अंश हैं। इसी को जानना ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अभी सुना है, जाना नहीं है। अभी हम आपको सुना रहे, आपने जाना नहीं है। और जिस समय जान लोगे तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रह्म। गुरुदेव, मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापन का कार्य करता हूँ, और मेरा अध्यापन का कार्य ईमानदारी से हो और आपका नाम कभी ना छूटे। हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, मैंने आपको दिल से गुरु माना है, जी और ऐसे ही आपकी आज्ञा अनुसार आगे से मेरे मृत्यु के आखिरी सेकंड आपका नाम ना छूटे। हाँ, खूब नाम को आप पकड़ो, फिर नाम पकड़ लेगा आपको। पहले साधक को नाम जपने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर नाम उसे पकड़ लेता है, स्वांतः चलता है, स्वयं चलता है, हृदय से स्वयं नाम चलने लगता है, तब वो एक सिद्ध पुरुष हो जाता है। खूब नाम जप करते रहो, जीवन की सार्थकता यही है। नाम जप करो, खूब नाम जप करो। जी नीरज जी, राधे राधे। मृत्यु लोक से है। लिखा, नीरज जी मृत्यु लोक से। अच्छा, तो स्वर्ग से भी आते हैं क्या सुरताल? राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है और मस्त रहता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाला कल अच्छा होगा या बुरा, जो भी होगा प्रभु के विधान अनुसार होगा, और अपने इष्ट का नाम जप करता हो, ना कोई इच्छा हो ना कोई खोने का गम हो, वो जीते जी जन्म मरण से मुक्त माना जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही स्थिति है। पर भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, शर्त है भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। बस फिर यही जीवन मुक्तता है। बस इसी में न कोई इच्छा, न कोई चाह, न कोई भय, न कोई शोक, न संताप, हर समय प्रभु के चिंतन में निमग्न है, वो जीवन मुक्त ही है। जी महाराज जी, कितना नाम जप करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो जाए? कितने समय में हो जाती है? एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो समय हम नहीं नाम जप कर पाते वो समय भगवान को समर्पित कर दो, और जिस समय आपको स्मृति आवे, खाली हो, उस समय नाम जप करो। धीरे 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 इस नाम जप का प्रभाव और कर्म समर्पण का प्रभाव जब बनेगा तो हर समय भगवदाकार एक भाव रहेगा। जैसे आप अपने स्त्री शरीर का ध्यान नहीं करती हो, लेकिन भाव में आपके भर गया है मैं स्त्री हूं, तो स्वप्न में भी आपको कभी भ्रम नहीं होगा कि मैं पुरुष हूं क्या, क्योंकि भाव भर गया है ना। तो ऐसे भगवत भाव होता है, प्रभु का एक दिमाग में भाव भर जाता है, तो वो भजन करे ना करे वो हर समय प्रभु में ही रहता है, उसी को भगवत प्राप्ति होती है। जो भगवत भाव युक्त है वही भगवत प्राप्त होता है। राम जी, अगर मैं राम जी का नाम जप करती हूँ तो आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? शिष्य नहीं बनाते, हम मित्र बनाते हैं। नहीं, हम जैसे भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। शिष्य और गुरु भाव तुम्हारा होगा। हम अगर अपने को गुरु मानेंगे तो हम अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। आप अपने को शिष्य मान रहे हो इसलिए आप में महानता है, क्योंकि आप छोटा मान रहे हो। हम अपने को यदि बड़ा मानेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम समान मानते हैं। आप हमारे दोस्त बनो और भगवत मार्ग में चल दो। हमारे ही प्रभु के सब नाम हैं। आपको राम नाम प्रिय है तो राम राम जपो, समझ रहे हो ना। आपको राधा नाम प्रिय तो राधा राधा जपो। है तो मेरे ही प्रभु के नाम, तो आप जपो। ठीक है महाराज जी, जैसे राधा 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 ड्यूटी में करते हैं, जी जी। तो जैसे गुरुदत्त चलाने के लिए जैसे जो प्रक्रिया बताई जी, वो प्रक्रिया कभी कभी जैसे छूट जाती है, कभी कभी जी। कोई विशेष आप नहीं मानो कोई, हाँ हाँ, तो वो प्रक्रिया उस दिन नहीं हो पाई और राधा नाम करते रहे। चल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप चिंता मत करो, क्योंकि आपकी ड्यूटी ऐसी है, कभी कहाँ तैनात कर दिया गया, कभी कौन सा कार्य आ गया, तो आप उसकी चिंता मत करो। अगर वो लोप हो जाता है जो आपकी दिनचर्या है, आपका नाम चल रहा है, आप अपनी भारतीय सेवा में हो, वो पूजा हो रही है आपकी, उसकी चिंता नहीं। नाम महाराज जी कोशिश करते हैं कि नाम न छूटे। बहुत 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 सुंदर। आशीर्वाद चाहिए आपसे, मैं इसलिए आया, मैं नाम का बस फिर तो जीवन निहाल हो जाएगा भैया। अगर नाम चल रहा है तो जीवन निहाल हो जाएगा। हाँ, श्वासा श्वासा नाम चले तो दुविधा रहा न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जितना जप लियो वो भगवान की बैंक में जमा हो चुका है, वो तुम्हारा मंगल करने के लिए पर्याप्त है। आप चलते रहो, खूब नाम जप कमा लो, और इस सारी सेवा तो हो ही रही है, लक्ष्य भी आपका पूर्ण हो रहा है। बहुत बढ़िया। शिखा जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि वैकुंठ में दिव्य शरीर मिलता है, तो दिव्य शरीर क्या होता है? क्या वो हर समय परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है? और परमात्मा स्वरूप होता है। जैसे आप स्त्री शरीर में हो तो आपको हर समय स्त्री शरीर का गर्व और भान रहता है, ऐसे ही परमात्मा स्वरूप मिलता है। जैसे अभी ये है पंचभूतों का शरीर, एक पंचभूतों का शरीर, और एक जब आप सोती हो स्वप्न देखती हो तो स्वाप्निक शरीर, एक नरक में जाओ तो यातना दे, देवलोक को जाओ तो देह देव, इन सबसे अलग है वो सच्चिदानंद। जैसे हमारी आत्मा है वैसे आत्मस्वरूप देह की रचना होती है, चिदानंद में देह की रचना होती है। तब हम भगवान के समीप भगवान की सेवा, चवर करना, पंखा डुलाना, उनसे बातचीत करना, उनको भोग पवाना, उनके साथ खेलना हंसना, भगवान के साथ खेलना हंसना। जैसे देखो अभी हम तुम सब कोई एक हो जाए और हंसे खेलें, आपसे बैठे, आपके साथ खाएं पिए कूदे, आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगे ना कि यार जीवन का लाभ मिल गया। जिनके लिए हम 2 मिनट बैठ करके कितना प्रयास किया होगा, तब आप यहाँ बैठे और उन्हीं से हम 24 घंटे हंसे खेले बात करें, वो हमारे साथ रहे, वो हमारे हाथ में हाथ मिला के चले, कितना रहे। ऐसे ही हम जिनके लिए जीवन भर भजन करते हैं, उन भगवान की जब प्राप्ति होती है, नव किशोर अवस्था उनकी, प्रियाजू लालजू, और उनके साथ हम खेल रहे हैं वृंदावन में, उन्हीं के साथ खा रहे, वहां मरना नहीं, शुगर नहीं होना, ब्लड प्रेशर नहीं होना, किडनी फेल नहीं होना, सच्चिदानंद शरीर, कभी मरना नहीं है, कभी बिछुड़ना नहीं। तो ऐसा जब प्यार होता है प्रभु से, तो वो दिव्य देह से होता है। वो दिव्य देह भगवान प्रदान करते हैं और वो हमें मिलेगी। यदि हम नाम जप कर रहे हैं भगवान की शरण में तो परिणाम मिलेगा। जैसे ये पोशाक है, यह है पांच भौतिक पोशाक, बहुत घटिया पोशाक है। जरा में टूट जाए, जरा में फूट जाए, जरा में मर जाए, वो पोशाक कभी टूटने फूटने वाली, कोई अस्त्र शस्त्र उसे छेद नहीं सकता, भूख प्यास नहीं, गर्मी सर्दी बरसात, मतलब ये जितना यहाँ है वो सब कुछ नहीं, चिदानंद में। और वो प्राप्त हो गया, न मरना है, न बिछुड़ना है, न किसी तरह का शोक है, न कोई भय है, न राग है, न मोह है। एक मतलब अलौकिक दिव्य, उसी के लिए तो ऋषि मुनि साधना करते हैं सब कुछ छोड़ करके। तो आप सब कुछ ग्रहण करके भी कर सकते हैं, धर्म पूर्वक जो आपके अधिकार में है उन भोगों को भोगिए, खूब भजन कीजिए, तो वही देह की प्राप्ति हो जाए। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे जय महाराज श्री जी। कृष्णा। महाराज जी, तो हम कहीं दोस्तों, जन्म आपको लेते हैं, प्रेमानंद जन्म के महाराज उपरांत की कई बातें संबंध सुन के एकदम कैसे परिवार लगी, जैसे हो जाते हैं, फिर हमें विवाह के कमेंट बाद एक बॉक्स में परिवार मिल कमेंट जाता है। क्या करके ये बताएं पूर्व से निर्धारित और होता है, चैनल अर्थात इसको को पूर्व जन्म बोले या सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध या पूर्व का